वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी चैनल्स की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आई एम नॉट योर हस्बैंड का ये 20 पार्ट है, 20वां पार्ट। आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो गाइस प्लीज़ लाइक करो ना, कमेंट भी करो। कमेंट करने में थोड़ा सा वक्त जाता है वो पता है, लेकिन लाइक कर दो ना गाइस। लाइक करने में क्या जाता है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल में जाके देखो, और भी बहुत सारे वंक्शन फ़ैन फिक्शन है, देखो फ़ैन फिक्शन है, तुम लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ओके गाइस, चलिए हमारे आई एम नॉट योर हस्बैंड का पार्ट शुरू करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं इतनी चेयरफुल आवाज़ में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आगा होगा। तो चलिए आई एम नॉट योर हस्बैंड का पार्ट शुरू करते हैं। फिर सब ईबो और शाहजहान मतलब गाड़ी में बैठे हुए थे और शाहजहान ईबो की गोद में सो रहा होता है। जब ईबो ने शाहजहान के फोरहेड पे किस किया तो ना वहाँ पे जियान देख रहा था, तो ना उसे बहुत ज़्यादा ही ना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि क्योंकि उसके सामने उसके दोस्त के साथ कोई और है, उसका हस्बैंड नहीं है, और वो अपने दोस्त को ये सच्चाई बता नहीं पा रहा है। तो ना उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है कि वो क्या कर रहा है। मतलब उसे ना वो अपने इमोशंस में, थॉट्स में इतना उलझ गया था कि वो ना मतलब उसे कोई ख्याल ही नहीं था कि उसे क्या करना है। उसे शिचन को भी वक्त देना होता है। तो ना शिचन समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है जियान। तो ना शिचन अपने हाथ को जियान के हाथ में रखता है और जियान अपनी सोच से बाहर आता है। बाहर आने के बाद तो बोलते शिचन, वे बोलता है कि क्या सोच रहे हो, मुझे पता है। फिर ना शिचन बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जियान। फिर बोलता है हाँ गाइस, यहाँ पे गाना चालू है, पटाखे फूट रहे हैं, तो आई नो, और यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो पता है बहुत सारी नॉइज़ होंगी आपके इस वीडियो में, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा कुछ दिनों के लिए। तो चलिए गाने में चलते हैं। तो जियान ना तो उसकी सोच से बोलता है कि नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। फिर बोलता है शिचन बोलता है मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम क्या सोच रहे हो, मत सोचो, तुम अपने ख्यालों में इतना मत खो, तुम्हें पता है ना, तुम इतना सोचोगे तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर ना जियान बोलता है शाहजहान सो रहा है, डिस्टर्ब मत करो उसे, है ना। वो टॉपिक चेंज करना चाहता था, वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता था शिचन, सभी शाहजहान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो ना शाहजहान के पैरों से थोड़ा सा ना ब्लैंकेट सरक जाता है, तो ना ईबो उसे ठीक करता है, उसे वार्म मतलब एक बच्चे की तरह कडल करके उसे मतलब अपने वार्म में रखता है, उसे गर्माहट फील हो, ठंड फील ना हो, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, शाम का वक्त हो रहा था, तो इसीलिए उसे बहुत मतलब विंटर भी आ रहा था, तो मतलब ठंड पड़ रही थी, तो इसीलिए ना ईबो उसे बहुत ज़्यादा ही पैम्पर कर रहा था। तो ना शिचन इसके भाई को देखता है, जिसे हर कोई पैम्पर करता था, वो किसी और को पैम्पर कर रहा है। तो वक्त गुज़रने में वक्त बीतने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो इसीलिए सिचुएशन चेंज होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। शिचन यही सोच रहा था। शिचन सोच रहा था कि उसका भाई अभी कितना बड़ा हो गया है, अभी एक उसके मतलब उसके भाई के हस्बैंड को अभी वो पैम्पर कर रहा है, उस मतलब जिससे किसी के नखरे झेलने नहीं होते थे, कोई भी मतलब किसी का भी नखरा ईबो तो बिल्कुल नहीं झेलता था। वो बहुत सैवेज था, वो अपने में रहने वाला पर्सन था। लेकिन अभी उसका छोटा सा भाई अभी वो बिज़नेस संभाल रहा है, अभी किसी मतलब उसके बड़े भाई की वाइफ को संभाल रहा है, तो ना वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं ईबो पे, क्योंकि ईबो ने कुछ दिनों में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर लिया था, और वो ना क्या बोलते हैं उसकी काम में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मिल रहा था, क्योंकि उसके डिसीशंस बहुत अच्छे होते थे,
अब मतलब क्या बोलते हैं उसके ऑफिस वर्क में, तो उसका ऑफिस और भी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। मतलब उसे सब ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जितना पता था ये पता था कि वो बहुत अच्छी तरीके से ऑफिस संभाल रहा है। तो ना मैं शिचन का भी ये सोचना, फिर धीरे धीरे शाम होती रहती है, रात होने वाली होती है, तो ना बहुत जल्द ही वो अपने फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं। तो ना शाहजहान अभी भी सो रहा था, तो ना वो जियन उसे उठाने वाला था, तो ना वो बोलता है मत उठाओ उसे, मैं उसे गोद में लेके अंदर चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी उसे आराम करने दो, उसकी बॉडी आराम करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैन अपना सर हिलाता है, अच्छा ठीक है। फिर ना वो उसे गोद में लेता है। फिर ना मतलब यान ली संतोषन देखते हैं कि ईबू उसे गोद में लेके जा रहा था, एकदम बच्चे की तरह शाहजहान लग रहा था, एकदम बोलता है ना क्यूट सा बनी, मतलब ईबू की गोद में था। ईबू ना फिर उसे गोद में लेके अपने रूम में चला जाता है, उसे सुला देता है ठीक से, एकदम बहुत अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ के, जैसे उसे ठंड ना लगे। तो ना यानली बोलती है उसे उठाना पड़ेगा, उसे कुछ तो खिलाना पड़ेगा, वरना उसे मतलब उसे दवाई भी लेनी है ईबो। फिर ना ईबो बोलता है शीजे मैं समझता हूँ उसे दवाई लेनी है, लेकिन थोड़ी देर उसे ना आराम से सोने दीजिए, उसकी बॉडी को वो आराम चाहिए। फिर शिचैन भी बोलता है हाँ उसे बाद में ईबो खिला देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अभी अगर उसे अभी हम उठाएंगे ना तो उसकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगेगी अलग अलग चीज़ों पे, तो इसे थोड़ी देर उसे अपने आप उठने दीजिए, अगर उसे भूख लगेगी तो अपने आप उठ जाएगा शीजे। फिर ये ईबो ऐसा बोलता है यानली को, फिर यानली समझ जाती है। फिर नहीं यानली के पास एक बूढ़ा अंकल आता है, जहाँ पे वो काम करते थे, वहाँ पे बहुत पुराने नौकर थे जो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखते थे उनके लिए। तो वो आके ना बोलते यंग मास्टर आप आ गए, ईबो को बोलता है। फिर ईबो बोलता है हाँ मैं आ गया। फिर ना वो उसे जाके हक कर लेता है, बोलते ही हाय ओल्ड मैन तुम कैसे हो। फिर ना बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ यंग मास्टर, आप कैसे हो। फिर बोलता है मैं बहुत ठीक हूँ। फिर ना वो यंग मास्टर बोलता है कि लैंसन यंग मास्टर नहीं आए, लैंसन यंग मास्टर के सुन के बहुत बुरा लगा। फिर ना वो बोलता है कि ओल्ड मैन मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे शाहजहान है, उसके सामने तुम मुझे लैंसन बुलाओगे, ईबो नहीं। फिर बोलता है अच्छा ठीक है यंग मास्टर। फिर वो बोलता है ठीक है यंग मास्टर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये क्यों करें। फिर बोलता है वो ईबो बोलता है कि ये ज़रूरी है, वो प्रेग्नेंट है, लैंसन का बेबी है उसके अंदर, और हम उससे बोल रहे हैं कि मैं लैंसन हूँ। फिर ना वो ओल्ड मैन को कहता है कि ये गलत बात है ना यंग मास्टर, आप लैंसन यंग मास्टर नहीं है। फिर बोलता है मुझे पता है ओल्ड मैन, लेकिन प्लीज़ हमारी सिचुएशन को समझो। फिर ना वो ओल्ड मैन हाँ बोलता है जी लैन यंग मास्टर। फिर बोलता है दैट्स माई ओल्ड मैन। ऐसा बोल के ना वो सब हंसने लगते हैं, और ना वो ओल्ड मैन बोलता है कि आपकी फेवरेट चीज़ें बना दूँ। तो ईबो बोलता है नहीं तुम ये बनाओ। फिर बोलता है कि यंग मास्टर हमारे घर में तो मतलब ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें कोई नहीं खाता। फिर बोलता है कि शाहजहान खाता है। फिर बोलता है वो कहाँ है, मुझे उन्हें देखना था। फिर बोलता है वो सो रहा है, वो उठ जाएगा, तो तुम ज़्यादा मत सोचो कि वो कहाँ गया है, वो यही है, हम लोग एक हफ्ते तक यहाँ रहेंगे। यानली ऐसा बोलती है। फिर ईवो और शिचन और मतलब जिनजोशन बोलते हैं कि एक हफ्ता, हम 3 दिन के लिए आए हैं ना। फिर बोलता है नहीं हम 3 दिन के लिए नहीं, हम एक हफ्ते के लिए आए हैं। ऐसा बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है। फिर ना जिनजोशन बोलता है कि तुमने हमसे झूठ बोला। फिर बोलता है हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला, तो अभी क्या। फिर बोलता है नहीं कुछ नहीं। जिनजोशन ना कुछ नहीं बोलता, वो ना मतलब पतली गली से निकल जाता है कि यानली को अब अगर अभी उसने गुस्सा दिला दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा उसके लिए। तो ना वो कुछ नहीं बोलता, वो एकदम म्यूट रहता है, वो मतलब हैंड्स अप। फिर शिचैन कुछ बोलने चाहता है तो यानली उसे देखती है, बोलती है कि क्या कुछ कहना है गगा। फिर बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना।
मैं एकदम परफेक्ट हूँ। फिर बोलता है कि हाँ तुम परफेक्ट हो तो चुप रहो, अभी जाके आराम करो। फिर ना वो जिंजा को बोलते हैं, जिंजा को वो ओल्ड मैन से इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि ये शिचिन की है, शिचिन का मतलब हस्बैंड है। फिर वो ओल्ड मैन भी उसे ग्रीट करता है, उसे बोलता है कि वेलकम, आपका स्वागत है इस घर में सर। फिर बोलता है शिचिन, जियानचन बोलता है कि मुझे सर मत बुलाइए, मुझे जियानचन बुलाइए या फिर अचिंग बुलाइए मुझे, ऐसे बोल के वो ना बहुत हम्बल होता है उसके साथ। वो बहुत ओल्ड मैन था तो इसलिए सब लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं। यानी बोलती है आप अंकल जाके आप सब तैयारियां कीजिए और ज़्यादा स्पाइसी मत दीजिएगा, लेकिन स्पाइस रखिएगा वरना शाहजहान बिल्कुल नहीं खाएगा, उसे ब्लैंड चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ऐसा बोल के ना वो ओल्ड मैन अपना सर हिलाता है, बोलता है जी जी बेबी मैं जाके बनाता हूँ। फिर ना उस ओल्ड मैन को ना शाहजहान को बहुत देखना था, क्योंकि लैंसन ऐसा था कि वो किसी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था इतनी जल्दी, क्योंकि लैंसन को पसंद करना बहुत बड़ी बात होती है सब लोगों के लिए, क्योंकि लैंसन बहुत चूज़ी था। वो लोगों को बहुत ही चूज़ी मतलब बहुत चूज़ करके अपने पास रखता था। तो इसीलिए ना ओल्ड मैन जानना चाहते थे कि शाहजहान कैसा है। तो ना धीरे धीरे शाहजहान की आंखें खुलती है ना, एक बहुत खूबसूरत सा बेडरूम दिखता है उसे। फिर ना उसे पता चल जाता है कि वो उस कॉटेज में मतलब उसके प्रॉपर्टी में आ गए हैं, मतलब क्या बोलते बंगलो में आ गए हैं। तो इसीलिए वो ना उठता है। फिर ना इबो कमरे में उसी वक्त आता है। फिर बोलता है लव तुम उठ गए? फिर बोलता है हाँ मैं उठ गया, लेकिन तुम कहाँ गए थे? फिर बोलता है मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए बोलने गया था कि तुम क्या क्या खाओगे। फिर शाहजहान बोलता है तुमने क्या क्या बोला? फिर उसने बोला कि उसने क्या क्या बोला है। तो ना शाहजहान खुश हो जाता है, बोलता है उसकी सारी फेवरेट चीज़ें थी। फिर ना बोलते तुमने स्पाइस डालने के लिए बोला लैंसन? फिर बोलता है हाँ मैंने बोला, लेकिन बहुत कम वे में, ज़्यादा नहीं। फिर तुम्हारी बॉडी दूसरी तरह से रिएक्ट करने लगी अगर ज़्यादा स्पाइस खा लोगे तो ना ये शाहजहान मुंह बनाता है, बोलता है फिर बोलता है क्या, चलो अभी फ्रेश हो जाओ, अभी फ्रेश होके तुम्हें किसी से मिलवाना भी है। तो ना शाहजहान बहुत क्यूरियस होता है, बोलता है कि किससे मिलाना है मुझे? फिर ना इबो बोलता है इम्पोर्टेंट एक, तो तुमसे मिलाना चाहता हूँ मैं। गाइस यहाँ पे बारिश हो रही है तो पानी की आवाज़ है तो इग्नोर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ना यहाँ पे फिर इबो बोलता है तुम्हें बहुत अच्छे किसी से मिलवाना है और तुम्हें पता है वो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। फिर शाहजहान बोलता है मैं भी उनसे मिलने की बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो चलो। फिर ना इबो बोलता है पहले फ्रेश हो लो, फिर पहले फ्रेशन होंगे फिर, वरना नहीं। फिर बोलता है शाहजहान बोलता है चल ठीक है। फिर ना वो उठने वाला था तो ना उसका सर घूम जाता है ना, वो ना बेड को पकड़ लेता है और इबो उसे तुरंत पकड़ लेता है, बोलता है क्या हुआ? फिर ना शाहजहान बोलता है मेरा सर। फिर बोलता है हाँ अभी नींद से उठे हो, एकदम उठते ही भागने लग रहे हो तो तुम्हें क्या सर दर्द नहीं होगा? सर घूमेगा नहीं? तुम्हें पता है तुम ऐसे अचानक से ही दौड़ नहीं सकते। शाहजहान प्लीज़ तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? फिर ना शाहजहान बोलता है अभी मेरा सर घूम रहा है लैंसन, अभी तो मुझे मत डांटो। फिर बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम क्यों करते हो। क्या तुम क्या अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते? फिर ना शाहजहान बोलता है लैंसन प्लीज़। फिर बोलता है अच्छा ठीक है और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, आओ यहाँ पे आओ। फिर ना वो उसे ऐसे मतलब कैरी करके लेके जाता है और उसे बाथरूम में खुद फ्रेशन अप करता है, उसके क्लोथ्स चेंज करने में उसे मदद करता है। मदद करने के बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है, वॉशरूम से बाहर आने के बाद बोलता है चलो। फिर ना इबो से गोद में ले लेता है। फिर बोलता है इबो। फिर शाहजहान बोलता है लैंसन मुझे नीचे उतारो, लोग कैसे मतलब लोगों को कैसा लगेगा अगर फर्स्ट इम्प्रेशन में ही मैं तुम्हारी गोद में नीचे जाऊँगा, तुम जिसे मिलाना चाहते हो। तो बोलता है उन्हें कुछ नहीं लगेगा, वो समझ जाएंगे तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। फिर से तुम्हें सर घूम गया तो तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं,
मैं तुम्हें गोद में लेके जाऊंगा और कोई भी बात नहीं होगी इस पे फाइनल। फिर शाहजहान बोलता है कि तुम बहुत बुरे हो लैंसन, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, अभी कुछ दिनों से तुम अपनी मर्ज़ी कर रहे हो। फिर ना ईबो बोलता है कि मैं अपनी मर्ज़ी कर रहा हूँ शाहजहान, मैं तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ, तुम मेरी एक बात मान लो ना प्लीज़, ऐसा मत करो मेरे साथ। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, हमारी बीबी के लिए प्लीज़। ऐसा ना दिखा के ईबो उसे पपी आइज़ दिखाता है। फिर ना शाहजहान बोलता है कि पपी आइज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मुझे गोद में ले लो, कोई बात नहीं, लोगों को में लगेगा कि मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं झूठ बोल दूँगा कि मेरे पैर में चोट आ गई है। फिर बोलता है नहीं तो शीजेन मुझे मार डालेंगी, तुम्हें कैसे चोट लग गई, फिर जैनचन मेरा गला दबा देगा, फिर शिचन का मुझे मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, तुम्हें मैंने कैसे चोट लगने दी, ऐसा मत बोलना प्लीज़। फिर ऐसा बोल के वो दोनों हंसने लगते हैं, बोलते कि यार मुझसे ज़्यादा वो तुमसे प्यार करते हैं, आई लव यू फॉर दैट, और मुझे ये बहुत पसंद है कि वो मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं। फिर नहीं वो शाहजहान के चिक्स पे एक किस करता है, किस करने के बाद बोलता है कि चलो, फिर शाहजहान को गोद में लेके नीचे जाता है। फिर वो ओल्ड मैन फिर ना वो बोलता है कि ओल्ड मैन तुम कहाँ हो। फिर ना वो ओल्ड मैन किचन से भाग के आता है, बोलता है यस यंग मास्टर, आप मुझे बुला रहे हो। फिर ना शाहजहान बोलता है मतलब ओल्ड मैन मतलब क्या। फिर ना बोलता है कि अच्छा ठीक है, वो ना कुछ नहीं बोलता। फिर ना ईबो शाहजहान को मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठाता है चेयर पे, और बोलता है ये मेरे हस्बैंड है शाहजहान, और शाहजहान ये ओल्ड मैन है। फिर ना यानली उसके सर पे पेट करी मार के बोलती है ये ओल्ड मैन नहीं, ये अंकल यू है। फिर बोलता है ओ अंकल यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा अंकल यू। फिर बोलता है आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा सर। फिर ना शाहजहान बोलता है नहीं सर नहीं, आप सर क्यों बुला रहे हैं मुझे आप शाहजहान बुलाओ या फिर आशियन बुलाओ, जो मेरे घर के लोग बोलते हैं। फिर बोलता है कि मैं आपको ऐसे कैसे बुला सकता हूँ। फिर शाहजहान बोलता है जैसे लैंसन आपको ओल्ड मैन बुलाता है, आप वैसे मुझे शाहजहान या आशियन बुलाओगे, ठीक है। तो ना वो मतलब अंकल यू ना बोल देते हैं अच्छा ठीक है या सब मतलब शाहजहान। फिर बोलता है हाँ। तो ना शाहजहान को ना यंग मास्टर बुलाता है, बोलता है कि मैं आपको यंग मास्टर बुलाऊं। फिर बोलता है हाँ अब बुला सकते हो शाओ यंग मास्टर, बहुत क्यूट लगेगा ना। फिर बोलता है हाँ मैं आपको शाओ यंग मास्टर बुलाऊंगा। फिर ना वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने आपकी सारी चीज़ें बना दी है, आप बैठो मैं अभी आपके लिए और ज़्यादा खाना लेके आता हूँ। फिर ना शाहजहान देखता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और उसकी फेवरेट चीज़ें थी ना, और कुछ माइल्ड चीज़ें भी थी जो लैंसन चिचन यानली खाएंगे। मतलब जिनजुशन और जियानचैन तो स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन वो तीनों थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए ना वो मतलब खाने में बैठ जाते हैं। फिर ना शाहजहान अंकल यू को बोलता है कि आप भी मेरे साथ हमारे साथ बैठिए ना। फिर ना अंकल यू बोलते हैं नहीं यंग मास्टर आप खाइए, आप लोग खाइए, फिर मैं बाद में खा लूँगा। फिर ना वो शाहजहान बोलता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप बहुत बुरे हो। फिर ना वो पाउट करता है। तो ना वो मतलब वो ओल्ड मैन मैं अंकल यू सोचते कि हमारे यंग मास्टर मतलब लैंसन की चॉइस हमेशा से उम्दा रही है, उनकी वाइफ की चॉइस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे यंग मास्टर, और आपकी चॉइस भी बहुत अच्छी थी, आपको हम बहुत मिस करेंगे। आपको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था यंग मास्टर, हम आपको बहुत मिस करेंगे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई नो थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, सारा दिन सिर्फ बारिश ही हो रही है यहाँ पे। आई लव यू गाइस, बाय।